But first of all, I'm going to discuss course outline, syllabus of class 9th और ये है बेटा syllabus of class 10th. क्लास 9th में जो चैप्टर्स आपने पढ़े वो चैप्टर 1 सेट्स, चैप्टर 2 सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स, चैप्टर 3 logarithms, chapter 4 algebraic expressions, chapter 5 factorization, HCF, LCM, simplification and square roots, chapter 6 matrices, chapter 7 fundamental concepts of geometry, chapter number 8 demonstrative geometry. बेटा ये चैप्टर्स आपने क्लास 9 में पढ़े थे. अब सिलेबस ऑफ क्लास 10, चैप्टर 1 algebraic sentences according to old book बेटा ये चैप्टर 6 है. चैप्टर नंबर 2 एलिमिनेशन, चैप्टर 3 वेरिएशंस, चैप्टर 4 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, चैप्टर 5 सर्कल, चैप्टर 6 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री. तो आपने करना क्या है, आपने अपनी कॉपी के पहले पेज पर इंडेक्स के बाद सिलेबस को नोट कर लेना है. मैं मजीद अभी आपको जब मैं अभी आपको कुछ कॉपी नहीं करना, सिर्फ मेरी बात सुननी है. अभी कुछ कॉपी नहीं करना, जब कहा जाएगा तब आप कुछ कीजिएगा. सिर्फ सुनिए बेटा, ये आपकी बुक का इंडेक्स है, इंडेक्स है. इसमें जो है वो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4, 5, 7, 11, 12 ये चैप्टर्स तो बेटा आपने क्लास 9th में स्टडी कर ली. अब जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर 10, 13, 14, 15, ये रिमेनिंग चैप्टर्स अब आप पढ़ोगे बेटा क्लास मैट्रिक में. अब तक मैंने सिर्फ आपको सिलेबस डिस्कस किया, तो अब आप एक काम ये कर लीजिए कि अब मैं अभी आपको जब कहूंगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. मैं अभी ये पूरा एक ही पेज पर ले आता हूं. अब आप देखिए, आप इस वक्त जो स्क्रीन पर मौजूद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. 1 मिनट जी. अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आपने फर्स्ट पेज पर सिर्फ और सिर्फ सिलेबस लिखना है. सैयद राहिम अली, अनम्यूट बेटा. सैयद राहिम अली, अनम्यूट. यस सर. अच्छा जी बेटा, आपको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आई है? सर आपकी आवाज कट रही है. आवाज मेरी कट रही है? अच्छा, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है सर. अच्छा, 1 मिनट रुक जाइए. मैं किसी और के पास जाता हूँ, आप अनम्यूट करें. और हरम इमरान, हरम बेटा अनम्यूट कीजिए आप. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो. आप ये बताओ, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही थी? जी. अच्छा जी. तो भाई इससे पहले हमारे साथ जो साहब थे ना, वो जरा कान खोलकर सुन लें कि हैंड फ्री यूज करें, हेडफोन यूज करें आप. ठीक है, वॉइस क्वालिटी को बेहतर करने के लिए हैंड फ्री या हेडफोन यूज किया जाता है, पहली बात. दूसरी बात कि अगर मेरी तरफ से इंटरनेट कनेक्शन वीक होगा ना तो भी वॉइस का प्रॉब्लम होगा, और अगर आपके एंड से अगर कोई प्रॉब्लम होगा ना तो भी आप फिर उस डिफिकल्टी फेस करोगे आवाज सुनने में. तो अगर बाकी बच्चों को मेरी आवाज जा रही है और 1 और 2 या 3 को आवाज नहीं जा रही, इसका मतलब ये कि उनके एंड से प्रॉब्लम है. तो भाई इन साहब को हमने जवाब दे दिया. तो मैं
ये कह रहा था अभी हमारे साथ लाइन पर है, हम ले लेते हैं अब यहाँ से इशाल जदून को। बेटा इशाल बेटा अनम्यूट कीजिए। सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अच्छा जी, आपको बेटा मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आई अब तक? जी सही आ रही है सर। अच्छा जी, तो आपने कॉपी के फर्स्ट पेज पर इंडेक्स के बाद सिर्फ क्या लिखना है? इंडेक्स के बाद 10th क्लास के सिलेबस। जी जी बिल्कुल, ये 7 चैप्टर्स हैं, आपने ऐसे ही लिखे ना जैसे मैंने लिखा हुआ है। और बुक में आपको प्रॉपर बात समझ में आ गई कि कौन से चैप्टर्स 9th में पढ़ लिए, वो तो पता ही है। अब कौन से रिमेनिंग चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, तो इसलिए कि कंफ्यूजन रह जाएगी यहाँ पर। तो इसीलिए मैंने प्रॉपर हर चीज लिख के रखी हुई है पहले से। क्लियर बेटा? ओके। यस तो सर। ओके बेटा, अब आप म्यूट कर लीजिए। और मैं जिसका नाम लूंगा वही वही अनम्यूट करेगा, बाकी कोई अनम्यूट कर नहीं सकता। मैंने ऑफ किया हुआ है, लेकिन अगर कोई करना चाहेगा भी तो नहीं हो सकता। अच्छा जी, तो अब मैं मजीद आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, आपको नॉलेज के लिए एक बात बता दूं, क्योंकि वक्त के साथ साथ आप सीख समझ जाओगे। ऑलरेडी आपको पता होगा कि क्लास 9th में आपने इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर पढ़ा। लेकिन अब देखो इंग्लिश तो है मैट्रिक में, आपको नजर आ रहा होगा बेटा। मैं साथ साथ अच्छा, तो क्लास मैट्रिक की बात हो रही है बेटा। क्लास मैट्रिक में इंग्लिश तो है, लेकिन ना अब उर्दू नहीं है, मिस शैनिला नहीं होंगी, सर दातर होंगे सिंधी। ठीक है बेटा, पाकिस्तान स्टडीज और फिर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मिस शैनिला थी और मैट्रिक में मिस शैनिला नहीं है। तो अब आप जो है वो ये बात भी आपको समझ में आ जाएगी वक्त के साथ साथ। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो बेटा, ना लेना चाहो तो ना लो, ये तो कॉमन सी बात है। आपका पाला पड़ा होगा सर दातर से आज। और बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान स्टडीज का भी तो आपको समझ में आ गया कि भाई अब कौन से सब्जेक्ट हमें क्लास मैट्रिक में पढ़ने होंगे। ठीक है जी। अच्छा, एक बात मैं मजीद आपको बता दूं कि अगर आपके दिमाग में तो ये ख्याल नहीं आने वाला कि नेक्स्ट ईयर जब आप 2022 में पेपर्स देने जाओगे क्लास मैट्रिक के, तो आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं आएगा, दिल में जरूर आएगा कि यार क्या पता अगले साल भी पेपर्स ना हो, क्या पता अगले साल भी सिर्फ वो कहें कि भाई मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये पेपर दे दो आप। ये आपके दिल में ख्याल आ सकता है, मतलब दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि अब हालात बेहतर हो रहे हैं। आपको सब समझ में आ रहा होगा कि भाई नेक्स्ट सेशन में आपको तमाम पेपर्स देने पड़ेंगे। ठीक है, तो भाई शुरू से जिस तरह से टीचर्स आपको गाइड करे, बिल्कुल वैसे ही आपने अच्छे बच्चों की तरह से पढ़ते रहना है। तो एट दी एंड बेटा आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा। जब आप अच्छा पढ़ोगे तो फिर आगे लाइफ में भी अच्छा होगा। ठीक है, ये कॉमन सी बात है। सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ड वर्क। आपकी प्लानिंग पर, हार्ड वर्क पर सब कुछ डिपेंड करता है आपकी पूरी लाइफ। अगर आपने अपने बारे में कुछ अच्छा सोच रखा है, कुछ ख्वाब देख रखे हैं, तो वो तभी पाया तकमील तक पहुंचेंगे जब आप बेटा टीचर की बात मानोगे, टीचर के साथ साथ चलोगे, तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब तक मैंने सिर्फ आपसे कहा है कि आपने कॉपी के पहले पेज पर सिलेबस ऑफ क्लास मैट्रिक लिखना है। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट लेंगे, यहाँ से वापस देख लेते हैं। हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे बेटा। ठीक है बेटा, फिर आगे फर्दर मूव करेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 में देखते हैं हमारे पास क्या है बेटा। चैप्टर नंबर 6 है अलजेब्राइक सेंटेंसेस। मतलब कि नाम से ये बात जाहिर है कि इस चैप्टर में हम अलजेब्रा को स्टडी करेंगे। अच्छा जी, जब हम अलजेब्रा को स्टडी करते हैं तो आपने क्लास मैट्रिक में अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस स्टडी किया था। अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस और अलजेब्राइक सेंटेंसेस में क्या फर्क है? वहां जो आप पढ़कर आया ना वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस था, मैंने लिखा हुआ है एक्सप्रेशंस।
तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ भाई वहां पर हमने असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इस तरह के प्रॉब्लम्स किए थे एक्सप्रेशंस में। अब हम पढ़ेंगे बेटा सेंटेंसेस को, मतलब हम पढ़ेंगे बेटा इक्वेशंस को। तो एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, आप में से अगर कोई भी मुझे बता सकता है तो मैंने अलाउ किया हुआ है, आप अनम्यूट कर कर मुझे जवाब दे सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन? एनीवन, यू कैन अनम्यूट बेटा, कोई भी। चलें जी, आप लोग सोच रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ। सर जी जी हाशिर अली भट्ट, यस। बेसिक डिफरेंस इक्वल साइन का होता है ना, कि एक राइट हैंड साइड होती है और बस एक लेफ्ट हैंड बस साइड बस होती है। बस बस हाशिर ने जो है वो पूरे समुंदर को कूजे में बंद कर दिया, ठीक है ना। जैसे शायर बहुत बड़ी बात को एक जुमले में बयान कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही हाशिर ने ये कहा कि सर इनमें जो डिफरेंस है ना वो है इक्वल्स टू का, इक्वल्स टू का डिफरेंस है। वाह भाई वाह, जबरदस्त। तो आप सब भी पिक कर लो भाई, एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, the main difference between them is this sign equals to, जिसे आप दो लाइनों से इंडिकेट करते हो, सही। अच्छा जी, एक्सप्रेशन में कुछ भी लिख रहा हूं 2x प्लस 3y, आपने कुछ कॉपी नहीं करना बेटा, सिर्फ देखना है, जब मैं कहूंगा तब काम करना है। ऐसे ही आपने लिखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है जी। ऐसे ही आपने लिखा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मजीद मैं लिख देता हूं 1 0 0 1। मजीद मैंने लिख दिया सेट्स में 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अब ये सब एक्सप्रेशंस हैं, मतलब कि एनीथिंग विच कैन बी रिटन इन मैथमेटिक्स, जो भी आपने इससे पहले देखा हुआ है उसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। भाई सिंधी के जुमले सर दातर बनवाते हैं, उर्दू के जुमले मिस शनीला आपसे बनवाती हैं, इंग्लिश में इडियम्स मिस आपसे बनवाती हैं। तो भाई वही तो जो भी आप बनाते हो वो उन लैंग्वेजेस के एक्सप्रेशंस हैं, सेंटेंसेस हैं। तो यहाँ पर मैथ्स के ये एक्सप्रेशंस हैं। अच्छा जी, अब हम इनकी इक्वेशन बनाते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास लिखा हुआ था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, मैंने कर दिया इसी को, मैंने कहा कि ये 0 के बराबर है या 10 के बराबर है, कोई सा भी नंबर मैं यहाँ लिख सकता था, मेरी मर्जी, मैं खुद बना रहा हूं। ऐसे ही जैसे ये लिखा हुआ है ना बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अच्छा जी, तो ये इक्वेशन बन गई, फॉर्मूला बन गया, आइडेंटिटी बन गई, एल्जेब्रिक इक्वेशन, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं कहूं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी बनाओ, इक्वेशन बनाओ, मैं आगे चलकर आपको इक्वेशन और आइडेंटिटी में डिफरेंस भी बताऊंगा। अच्छा जी, ये है 1 0 0 1 और ये एक खास मैट्रिक्स था जिसका नाम हमने रखा हुआ था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये एक ऐसा सेट था जिसका नाम था सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब ये सब इक्वल्स टू में आ गए और बन गए इक्वेशंस। अब मेरा ख्याल है आप सबको क्लियर हो गया होगा कि एक्सप्रेशन और इक्वेशंस में क्या डिफरेंस है। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 4 में एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस में असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, पॉलिनोमियल, नॉन पॉलिनोमियल, रैशनल एक्सप्रेशन, इररेशनल एक्सप्रेशंस, वो सब एक्सप्रेशंस थे, पॉलिनोमियल्स थे। अब हम इक्वेशंस को स्टडी करेंगे, ठीक है। वो अलग बात है कि इक्वेशंस लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, रेडिकल इक्वेशन, मॉड्यूलस इक्वेशन, इन इक्वेशंस, उन सबको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में। तो बस इस चैप्टर में जो सेंटेंसेस होंगे वो इन टर्म ऑफ इक्वेशंस होंगे। अच्छा जी, अब रूट ऑफ द इक्वेशन क्या होता है, पहले मैं आपको बता दूं, रूट मींस होता है बेटा आंसर।
आंसर मीन्स वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको ये बात 100% बेटा क्लियर हो जाएगी। अगर मैं कहूं कि मेरे पास लिखा हुआ है, ऐसे कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझसे कहा गया कि भाई आपने सॉल्व करना है, वी हैव टू सॉल्व एंड वी हैव इक्वेशन 2x + 1 इज इक्वल टू लेट्स सपोज 7। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने का रूल ये होता है, यहाँ देखिए, अगर कोई नंबर ऐड हो रहा है तो वो इक्वल टू के दूसरी साइड जाकर सब्ट्रैक्ट, और अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो शिफ्ट होकर प्लस, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू दूसरी साइड जाकर डिवाइड, और अगर डिवाइड हो रहा है तो इसको इक्वल टू दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई। तो ये बेटा ऐसे कर लेते हैं, ये रूल्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर इन्हें इम्प्लीमेंट कर कर बताता हूँ। सॉल्व मीन्स वी हैव टू आइसोलेट x, मुझे x को आइसोलेट करना है। x सिर्फ इक्वल टू के एक साइड रहेगा, बाकी सब शिफ्ट कर जाएंगे। अननोन ऑन वन साइड एंड ऑल द नंबर्स विल बी शिफ्टेड ऑन अदर साइड। अब देखिए मैं सॉल्व कर कर दिखाता हूँ आपको। मैंने लिखा 2x एज इट इज, 7 - 1, 2x is equal to 6, x is equals to 6/2, x is equals to 3। ठीक है बेटा, ये आंसर आ गया। ठीक है जी, इसे हम कहते हैं आंसर। ये तो आप इससे यूज टू हैं, आप जब भी सॉल्व करते थे फाइंड द सॉल्यूशन सेट, सॉल्व सॉल्यूशन सेट, तो ये आपको वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू। अब जो है ना वो रूट आंसर होता है, रूट वैल्यू होती है, लेकिन हमारे पास जो है वो हमें यहाँ पर एक काम और भी करना होता है। जब भी रूट की बात हो ना, ये आंसर तो है लेकिन आंसर रूट कब बनता है? आफ्टर चेक, आफ्टर वेरिफिकेशन। क्या मतलब है बात का? 2x + 1 इज इक्वल्स टू 7, और इसमें अब आप क्या करोगे? पुट करोगे x इज इक्वल्स टू 3। ये चेक करना क्या होता है, ये वेरिफिकेशन क्या होती है, कैसे होती है? वी कैन चेक, we can verify our answer, our value by substituting in the question। हमें सिर्फ इस आंसर को ऊपर सब्स्टिट्यूट करना है। तो पहले क्वेश्चन लिखा जाएगा और उसमें आप आउटपुट पुट कर दोगे 2x + 1। I'm going to substitute the value of x in original equation. Value of x is 3, 2 3s are 6, 6 + 1 is 7, 7 is equal to 7। Students, whenever you got left hand side is equals to right hand side, it means your answer is correct, your answer is true। So this answer, this value is known as root of the equation। दरअसल अब हम जो स्टडी करेंगे उसमें कुछ एक्सट्रानियस रूट भी क्रिएट होंगे। जो रेडिकल इक्वेशंस होती है उसमें समटाइम ऐसे आंसर्स भी आ जाते हैं जो कि सेटिस्फाई नहीं करते, वो आगे चलकर आपको समझ में आ जाएगा। तो इससे पहले आप लोग सिर्फ आंसर निकाला करते थे, लेकिन अब आपको एक ऐसा केस भी आएगा, एक ऐसी एक्सरसाइज होगी जब आपको चेक भी करना होगा, और जब ये चेक हो जाए तो उसके बाद हम बनाते हैं सॉल्यूशन सेट। देखो मैंने लिखा है सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू, क्या लिखूंगा मैं? आंसर क्या था वही लिखूंगा मैं, 3। तो देखिए यहां तक मैंने अपनी बात को कंप्लीट किया कि एक्सप्रेशंस, इक्वेशन और इक्वेशंस के आंसर्स
ये तो मैंने बहुत बेसिक सी बात की। हम इस चैप्टर में बहुत सारी इक्वेशंस को डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से सॉल्व करना सीखेंगे। तो हर इक्वेशन का एक आंसर होता है जिसे हम कहते हैं रूट। अब मैं चलता हूं आप लोगों की तरफ। और बेटा समझ में आया? यासिर रशीद अनम्यूट बेटा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आपको ये एक्सप्रेशन, इक्वेशन और रूट ऑफ द रूट क्लियर होगी तीनों बातें? सर रूट ऑफ इक्वेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा बेटा, जब आप छोटी क्लासेस में किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो आपके पास आंसर आ जाता था। इसको हम आंसर कहते हैं। हाँ ये आंसर है और आंसर ही रूट बनता है। आंसर ही रूट बनता है। अब आंसर को रूट कब कहेंगे? आफ्टर चेकिंग, आफ्टर वेरिफिकेशन। आंसर ही रूट होता है। आंसर का दूसरा नाम रूट है, लेकिन चेक करने के बाद, मुतमईन होने के बाद, सेटिस्फेक्शन के बाद हम कहते हैं कि हाँ ये रूट है। बेटा क्लियर हुई बात आपको यासिर? यस सर, आप क्लियर हो गए। बस वही चीज है यार, आंसर का एक मैथमेटिकल नेम है रूट। ठीक है, आप बोलोगे सर रूट क्या स्क्वायर रूट? अरे भाई स्क्वायर रूट तो सिंबल होता है, हम सिर्फ रूट की बात कर रहे हैं। स्क्वायर रूट अलग चीज होती है और रूट एक अलग चीज का नाम है। रूट है नंबर का नाम, आंसर का नाम, वैल्यू का नाम। और स्क्वायर रूट वो तो सिंबल होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 16 4, स्क्वायर रूट ऑफ 25 5। ठीक है। अच्छा जी, अब आप जो इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हरी ये सब कॉपी में लिखना है आपने। और जहां तक प्रॉब्लम रहेगी कॉपी की, कॉपी नहीं है तो कोई बात नहीं बेटा, आप लूज पेजेस ले लीजिए और उस पे पहले पेज पर आप सिलेबस और दूसरे पेज पर आप जो मैंने ही बताया है चैप्टर 6 में बेसिक पॉइंट्स आप ही कॉपी कर लीजिए। किसी सर को ये कोई कहाँ पे कॉपी करना है? अरहम आमीन बेटा, अरहम बेटा ये आपके पास कॉपी नहीं है तो आप लूज पेजेस ले लीजिए, उसमें काम कर लीजिए। अगर लूज पेजेस भी बेटा नहीं है आपके पास तो क्या आप बासानी परचेज कर सकते हो, लेकिन नहीं कर सकते तो आपके पास क्लास 9 की जो मैथ्स की कॉपी है उसके आखिर में पेजेस होंगे, वहां काम कर लीजिए। और पेजेस कोई स्पेशल पेजेस नहीं चाहिए, लूज पेजेस मेरे भाई। आपके पास नहीं सर। प्रिंटर पेपर हो, कोई से पेपर हो, उस पर बस काम करना है और आज ही करना है, जमा नहीं करना ओके होता सर। काम को। ठीक है, ओके चलें जी, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए सबने बेटा? आगे आगे मूव करें। किसी गर्ल को, बॉय को बेटा कोई क्वेश्चन है, बात समझ में ना आई हो, आप एक बार नहीं, मैंने अलाउ कर रखा है, यू कैन अनम्यूट बेटा, यू कैन आस्क क्वेश्चन। चलें जी, आप लोगों की तरफ से सवाल ना आने का मतलब है कि आगे बढ़ा जाए, ये सब बहुत आसान है। अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे बेटा इस चैप्टर में हमें मेनली स्टडी करना है इक्वेशंस को। तो हमें पता होनी चाहिए कि टाइप्स ऑफ इक्वेशंस क्या क्या होंगी हमारे पास इस चैप्टर में। वैसे तो इक्वेशंस की बहुत सारी टाइप्स होंगी, लेकिन हम इस चैप्टर में जिन इक्वेशंस को डील करेंगे हम सिर्फ उनकी बात करेंगे। जैसे कि फर्स्ट है लीनियर इक्वेशन। बेटा फर्स्ट है लीनियर। लीनियर मींस पता है क्या होता है? लीनियर मींस होता है पावर 1 और क्वाड्रेटिक मींस क्या होता है? पावर 2। आप बोलोगे सर ये तो याद करने की बात है। जी बेटा ये मेमोराइज करना है आपने। अब मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कहा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, तो लीनियर इक्वेशन है। मैंने यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया मैंने 3, प्लस हो या माइनस हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसमें x और y पर कोई पावर नहीं है, तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। अगर x और y पर 1 1 पावर हो तो लीनियर। अब मैं इसी को क्वाड्रेटिक बना के बताऊं, 2x स्क्वायर, बीच में प्लस हो या माइनस हो, मैंने 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, तो यह क्वाड्रेटिक है। अच्छा अगर ऐसा हो जाए कि एक स्क्वायर हो और एक पर 1 पावर हो तो क्या होगा? फिर भी क्वाड्रेटिक ही होगी, क्योंकि
आपने डिग्री के बारे में स्टडी किया था कि डिग्री क्या होती है। डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन हम किसे कहते हैं, जो हाईएस्ट पावर होती है ना, x पर 2 और y पर 1, तो आप जो डिग्री है वो 2 बनेगी, उसी हिसाब से ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो हाईएस्ट को देखा जाता है। डिग्री वाली बात जो क्लास 9th में चैप्टर 4 में पढ़ी थी ना बात बेटा, डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन, तो वो बात है। तो ये क्वाड्रेटिक है, दोनों पर पावर 2 हो, एक पर पावर 2 हो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अच्छा जी, मैं मजीद बता दूं, अच्छा ये दोनों क्वाड्रेटिक इन 2 वेरिएबल्स हैं, ये भी क्वाड्रेटिक इन 2 अल्फाबेट्स हैं। हम लीनियर इन 1 अल्फाबेट बना सकते हैं जी बिल्कुल। अगर मैं कहता हूं a - 3 इज इक्वल्स टू 0 या 10, मेरी मर्जी, इसमें सिर्फ a आ रहा है तो भी ये लीनियर है, क्योंकि a पावर 1 है। अब a हो, b हो, x, y, z बहुत सारे अल्फाबेट्स हैं भाई, आपकी मर्जी है, कुछ भी ले लो आप। अब मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक बनाकर दिखाता हूँ आपको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया 5, कुछ भी लिख सकता हूँ, 15 लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, तो ये क्वाड्रेटिक है। तो लीनियर पावर 1, क्वाड्रेटिक पावर 2। बस एक बात देख लिया करो कि लीनियर में एक अल्फाबेट है या 2 है, क्वाड्रेटिक में एक अल्फाबेट है या 2 है। अच्छा, क्वाड्रेटिक मिडिल टर्म ब्रेक वाली भी होती है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 इक्वल टू 0, ये मिडिल टर्म ब्रेक वाली क्वाड्रेटिक है। हम पढ़ें, बल्कि आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़कर आए हो ना, मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन, तो मतलब कि इसमें x स्क्वायर और x आ रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक ही है। क्वाड्रेटिक में पावर 2, लीनियर में पावर 1। अगर किसी को लीनियर और क्वाड्रेटिक में कंफ्यूजन है वो अनम्यूट कर सकते हैं, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, सॉल्व करने की बात को भी हम कर ही नहीं रहे। इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन इन लीनियर एंड क्वाड्रेटिक, बेटा क्वाड्रेटिक में दोनों के ऊपर स्क्वायर पावर लगानी पड़ती है। बेटा सबसे पहले तो जरा आप अपना क्वेश्चन रिपीट करें, जरा मैं नाम देखना चाहूंगा आपको, दोनों आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सर हाँ दोनों के यासिर, पावर के ऊपर यासिर, स्क्वायर यासिर, लगानी पड़ती है। बेटा मैंने बताया भी है कि दोनों पर पावर नहीं, एक पर पावर 2 आ जाए तो वो क्वाड्रेटिक ही होती है। डिग्री वाली बात अभी मैं कर तो रहा था आपसे, डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, क्लास 9 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1। यासिर बेटा पॉइंट क्लियर हुआ आपको या मजीद डिटेल में बताया जाए आपको? नहीं सर, पॉइंट क्लियर हो गया। ओके बेटा, ओके, आप बिल्कुल पूछिए। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपने कुछ कॉपी नहीं करना भाई, स्क्रीनशॉट खेल रहे हैं हम लोग यहाँ पर। रेडिकल इक्वेशन और इररेशनल इक्वेशन। अच्छा भाई, पहले हम बात कर लेते हैं इररेशनल की। इररेशनल नंबर्स जिन पर रूट आ जाए उन्हें हम कहते थे इररेशनल नंबर्स, जैसे √2, √3, √5, √7। ठीक है, ये सब इररेशनल नंबर्स थे। पाई इररेशनल नंबर था, ई इररेशनल नंबर था। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इररेशनल इक्वेशन की, हम बात कर रहे हैं रेडिकल इक्वेशन की। तो बेटा अब आपके माइंड में पता क्या आना चाहिए, आपके माइंड में रूट आ जाना चाहिए। रूट वाली इक्वेशन, एन इक्वेशन कंटेनिंग रेडिकल साइन इज नोन एज radical equation. An equation containing radical sign, an equation containing square root is known as radical equation. जब भी आप रूट देखोगे तो आप क्या कहोगे, आप बोलोगे ये इक्वेशन तो है 2x + 1 इज इक्वल्स टू 7, या मैंने कह दिया x + 3 इज इक्वल्स टू 2x - 7। अब इसमें एक रूट आ रहा था और इस वाली में 2 रूट्स आ गए। ये तीनों इक्वेशंस कैसी हैं, रेडिकल इक्वेशन और इररेशनल इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं, स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं, क्लास खत्म करूंगा 5 मिनट में। मॉड्यूलस इक्वेशन और एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। अच्छा भाई, मॉड्यूलस इक्वेशन में पता क्या आता है, मॉड क्या होता है, ये होता है मॉड, 2 लाइंस होती है मॉड, जो डिटर्मिनेंट वाली लाइंस थी ना उसी को हम कहते हैं मॉड। मॉड्यूलस 2 वर्टिकल लाइंस is the symbol of modulus. तो मॉड्यूलस इक्वेशन, an equation which contains sign of modulus, यहाँ पर मैं 0 लिखूं या 10 लिखूं मेरी मर्जी, लेकिन यहाँ पर
जो भी होगा वो मॉड के अंदर होगा। अब अल्फाबेट, इसमें अल्फाबेट रूट के अंदर और इसमें अल्फाबेट मॉड के अंदर, चाहे मैं यहां पर कोई नंबर लिखूं, 0 लिखूं, मेरी मर्जी। तो मॉडुलस इक्वेशन और एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन, एन इक्वेशन व्हिच कंटेन्स मॉडुलस साइन इज नोन एज मॉडुलस इक्वेशन। आपको सिर्फ सुनना है ये। अच्छा भाई, इन इक्वेशन क्या होती है? मैंने लिखा x और मैंने कह दिया x इज ग्रेटर देन 5, मैंने कह दिया x इज लेस देन 10, या मैंने कह दिया 2x plus 3 is greater than and equals to 10, या मैंने लिख दिया 3x minus 7 is less than and equals to 2x plus 1। ये सब क्या है? ये सब इन इक्वेशंस हैं, क्योंकि अब इनमें इक्वल्स टू नहीं आ रहा, इनमें क्या आ रहा है? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, लेस देन एंड इक्वल्स टू। तो भाई आपको सिर्फ इनके नाम समझने हैं और फर्दर डिटेल में अभी हमें नहीं जाना। सर जी बेटा। सर ये आप फिर से बताइएगा, आपकी आवाज चली गई थी। इन इक्वेशंस वाला। इन इक्वेशंस बेटा, एक होता जी। है इक्वल्स टू, एक होता है इक्वल्स टू। आप जानते हो हम इसे कहते हैं इक्वल्स टू। लेट्स सपोज कि आपकी एज भी 16 ईयर है और क्लास में एक लड़की और ले लेते हैं, दोनों दोनों 16 ईयर्स की हैं। अच्छा, तो आप दोनों की एजेस बराबर है। भाई मेरी एज है 35 ईयर, आपकी एज है 16 ईयर। अब तो इक्वल टू नहीं आएगा, तो अब क्या आएगा? अब आएगा इन इक्वेशन, अब आएगी इन इक्वालिटी बनेगी कि मैं बड़ा हूं आपसे और आप छोटी हो मुझसे। 35 इज ग्रेटर देन 16, 16 इज लेस देन 35, ये कहलाती है इन इक्वेशंस। ठीक है। अब x is greater than 5 in equation, x is less than 10 in equation, 2x plus 3 greater than and equal to 10, 3x minus 7 less than and equal to 2x plus 1। अब आपको अगर कंफ्यूजन है कि सर ये सिंबल कब ग्रेटर कब लेस होता है, तो बेटा जब मैं आपको एक्सरसाइज 6.5 पढ़ाऊंगा ना, उसमें आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे क्लियर होगा इंशाल्लाह, जैसे आपको अपना नाम आता है ना, आपको वैसे ही सिंबल्स आ जाएंगे। आपको इक्वल टू में कंफ्यूजन नहीं होती, ग्रेटर लेस इन सिंबल्स में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, वो मेरी गारंटी है। सर जी बेटा। सर अगर इन इक्वेशंस की अगर एग्जांपल ली जाए तो उसके अंदर क्या फंक्शंस जो होते हैं वो जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से स्विच होते हैं जी तो वो भी क्या इक्वल टू के साइन की तरह ही चेंज होते हैं? जी, पहली बात वैसे ही होते हैं। दूसरी बात कि अभी तो हमें मेरे भाई ये नहीं सोचना कि सॉल्व कैसे करना है, वो तो हम प्रॉपर एक्सरसाइजेस हैं, उनमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है ना। अभी मैं बताता हूँ आपको, बस आप जो इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आज का तीसरा स्क्रीनशॉट है, ये कॉपी में लिखना है आपने। मैं भी बताता हूँ आपको, हरी अप, एक स्क्रीनशॉट। अच्छा जी, अब मैं आपको ये बताता हूं कि मैंने ये सब बातें आपको क्यों बताई, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, ये पूरी बुक है, चैप्टर नंबर 6 है, यहाँ पर देख लीजिए जरा। बेटा हम एक्सरसाइज जो 6.1 है ना, ये आपके सामने आ गई। एक्सरसाइज 6.1 में हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे, वो मैं सिखाऊंगा, मैं करवाऊंगा। एक क्वेश्चन हम करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 में भी लीनियर इक्वेशन x और y आ रहा है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। एक्सरसाइज 6.3 में हम रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.4 में मॉड आ जाएगा, मॉडुलस इक्वेशन। एक्सरसाइज 6.5 में इन इक्वेशंस ग्रेटर लेस आ जाएगा, इन्हें सॉल्व करेंगे। उससे आगे हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे। आप सबको बेटा बात समझ में आ रही है? अब वो सॉल्व कैसे करेंगे वो बात की बात है, बस क्लास का टाइम एंड हो रहा है। अब आप मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपको 3 स्क्रीनशॉट्स प्रोवाइड किए हैं, वो अब आप लूज पेजेस पर लिख लीजिएगा। क्लास एंड हो जाएगी और जो कंफ्यूजन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने अभी कुछ समझाया नहीं है, क्वेश्चंस नहीं करवाए, सिर्फ और सिर्फ बातें की हैं बस। कोई क्वेश्चन है आपका? आप अनम्यूट कर सवाल पूछ सकते हैं, वरना क्लास अभी एंड होने वाली है। और बेटा क्लास से 10 मिनट पहले आप लोग आ जाया करें, कम से कम 5